चलिए आज बात कर लूं, क्योंकि मैं परेशान हूं उनकी चकाचौंध को देखकर, उनकी बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स को देखकर जो रात में बहुत ऊंचाइयों तक चमकती हैं, जिनके घर के बाहर, फ्लैट के बाहर दो चार नहीं बल्कि 10-15 गाड़ियां खड़ी होती हैं। चलिए मैं बात कर लूं उन महिलाओं की जिनके सुर्ख होठों पर सुर्ख सी लाली बिखरी होती है। चलिए मैं बात कर लूं उन महिलाओं की जो अपनी अधेड़ उम्र में भी बहुत युवा नजर आती हैं। चलिए मैं बात कर लूं उन बच्चों की जिनकी आंखों पर एक मोटा सा चश्मा चढ़ गया है। मैं बात कर रही हूं उन सभी की जो हमेशा बस कुछ खामोश से आधी इंच तो छोड़िए 1 सेंटीमीटर भी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाने से डरते हैं, कतराते हैं। मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल जिसे आप सुन रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो आपस में प्रेम से तो दूर, पहचान बढ़ाना तो दूर छोड़िए, अगर मिलते भी हैं तो कभी एक दूसरे से शिकवा शिकायतों के साथ मिलते हैं। मैं बात कर रही हूँ उन सब की जिनकी रसोई के अंदर हमारी तरह है सामान्य खाना नहीं बनता, बनता ही कब है, या उनके घरों में चूल्हा कम जलता है, ओवन में खाना ज़्यादा पकता है। वो भी छोड़िए, आप रेस्टोरेंट से अपने आप ऑर्डर पर आ जाता है। हाँ, वो कितने खुश नसीब हैं। कई लोग सोच रहे होंगे वो महिलाएं कितनी खुश नसीब हैं जिनके होठों पर मुस्कुराहट नहीं होती, लेकिन हाँ सुर्ख लाली जरूर होती है। और भी फैशन की तमाम चीज़ें होती हैं, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी दोस्तों। हर हाल में आप खुश होंगे, हर हाल में आप इंजॉय कर रहे होंगे अपने जीवन को बहुत खुशी के साथ है। दोस्तों, हमें कंपैरिजन करना छोड़ देना चाहिए। हर एक की अपनी जीवन शैली है, हर एक का अपना तरीका है। वैसे हमें कोई हक नहीं होता दूसरे के घर में दाएं बाएं झांकने का, लेकिन फिर भी कुछ बातें होती हैं जब सोशल चेंज की, तो हाँ बात करते जरूर बनता है। और यहाँ बात है एक निंदक के रूप में मैं कतई नहीं कर रही, मैं यहाँ बात कर रही हूँ तमाम होने वाले परिवर्तनों से। और देखिए, उन लोगों से मैं विशेष रूप से बात कर रही हूँ जो दुखी रहते हैं दूसरों के स्टैंडर्ड को देखकर, दूसरों के स्टेटस को देखकर कि वो लोग कितने खुश रहते हैं। हाँ, मैं बात उन्हीं लोगों की कर रही हूँ जो अपने आप में संतुष्ट नहीं है, जो अपने आप में खुश नहीं है, जो हमेशा बस दूसरों के अंदर अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर वो गांव में है तो वो शहर की तरफ, कस्बे की तरफ जाना चाहते हैं, और कस्बे से वो एक शहर की तरफ, और शहर से दूसरे देश की तरफ है। लेकिन हर एक जगह के क्या आपने दुख और सुख बांटे हैं, देखे हैं बहुत नजदीक आकर के? नहीं देखे हैं तो चलिए मैं कुछ आपको उन महानगरों की कहानी सुनाती हूँ जहाँ जो लोग फ्लैट में रहते हैं। दोस्तों, मैंने भी देखा है फ्लैट में रहने वाले लोगों की जिंदगी को। हमारी तरह वो छत पर नहीं जाते छोटे छोटे काम के लिए, गेहूं सुखाने के लिए वो छत पर नहीं जाते, कपड़े सुखाने के लिए तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, और चहलकदमी करने के लिए वो, ये देखिए कि बाहर नहीं निकला करते, सब कुछ घर में ही तो हो जाता है उनका। हमारी तरह वो निश्चिंत होकर के बिना नींद की गोली लेकर के नहीं सोते, शायद उन्हें जरूरत होती होगी। हमारी तरह उनके घर में, घर की गलियां चहकती नहीं हैं छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों से, बिल्कुल भी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। और ना ही कोई उनका आकर के दरवाजा खटखटाता है कि बहू प्यास लगी है, आंटी पानी है क्या, ऐसा कोई कहने वाला वहां नहीं होता है। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनके घर बिल्कुल हमेशा पैक रहते हैं। हाँ, वहाँ कोई भी इस तरह से आ करके बस घंटा आधा घंटा बड़े प्यार से मनोहार से बतियाने वाला नहीं होता है। ना ही कोई पड़ोसन होती है, ना ही कोई सगा संबंधी होता है, क्योंकि उनकी दीवारें बहुत बड़ी हैं। अरे बिल्डिंगें बहुत ऊंची हैं। हाँ, लिफ्ट होगी, लेकिन और भी तो दीवारें होती हैं जो दिखाई नहीं देती। और आज मैं बात कर रही हूँ उन्हीं दीवारों की, उन्हीं दीवारों की जो समय रहते हुए बहुत बढ़ गई हैं, और वैसी दीवारें छोटी हो गई हैं
यानी कौन सी दीवारें? आप अगर समझ पा रहे हो मेरे संकेत को तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप सोच रहे हैं ना, बड़े बड़े फ्लैट वाले और बड़े बड़े से फर्नीचर वाले बड़े मस्त रहते होंगे। अरे ईएमआई की चक्कर में बेचारे जैसे ही 10 तारीख होती है तो जेब खाली पाते हैं, जेब खाली होती है। और भी बहुत सी बातें हैं यूँ बतियाने के लिए। तो उनके यहाँ कोई हमारी तरह चाचा, ताऊ, मामा होता है, लेकिन सभी अंकल के रिश्ते में और आंटी के रिश्ते में समेट जाते हैं। वहाँ कोई अपने फ्लैट से बाहर निकल करके एक दूसरे की बहू को, एक दूसरे की बेटी को और कोई भी हम उम्र को ताक झाक नहीं करता है। कोई एक दूसरे को कहने वाला नहीं है, कोई भी एक दूसरे को प्यार से आमंत्रण करने वाला नहीं है। कहता है तो बस यही कि हाँ, आज फ्लैट के अंदर पानी नहीं आया। अगर आपस में वो देहली पर खड़े भी होते ना तो ये चर्चा करने के लिए होते हैं, अरे पानी चूरा है, आज पानी नहीं आया, या आज उसने मेरे यहाँ पर मेरी जगह पर गाड़ी पार्क कर दी। आप इन सब समस्याओं से दूर है ना? बिल्कुल भी। मैं ये जानती हूँ कि आपके यहाँ ये समस्याएं नहीं है जो वहाँ की समस्याएं हैं। हाँ, वो तरस जाते हैं, शायद वो मुस्कुराना भूल गए हैं, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं। आप मुस्कुरा नहीं बल्कि खिलखिला रहे हैं। आपके दरवाजे पर कोई भी कभी भी बेधड़क आ सकता है, लेकिन वहाँ ना तो किसी का आमंत्रण है और ना ही कोई किसी के यहाँ आता है। तो है ना, सभी जगह के अपने अपने दर्द। आपके यहाँ खुला आंगन है, खुली छत है, आपको हर रात, हर शाम चांद दिखाई देता है, हर सुबह सूरज दिखाई देता है ना, आपका वेलकम करता है सूरज। और चांद आपको अपने आगोश में, अपने आलिंगन में समेट करके आपको बड़े प्यार से थपकी देता है। लेकिन वहाँ ये सब कुछ नहीं है। हाँ, बिल्डिंग्स हैं और कुछ ज़्यादा वहाँ नहीं है। और एक और बात बताती हूँ मैं, वहाँ जो सबसे ज़्यादा डरावना है, वहाँ निश्चिंतता नहीं है। जिसको कहते हैं ना बिंदास होकर के रहना, वहाँ बिंदासपन तो बिल्कुल भी नहीं है। हर कदम पर, हर जगह पर, हर क्षण कुछ डरे डरे से रहते हैं, कुछ सहमे सहमे से रहते हैं। तो वो डर अच्छा है, वो सहमना अच्छा है, वो गाड़ियाँ अच्छी हैं। तो अगर आपको वही अच्छा है तो आप उस लाइफ को और उस तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज मैं तो वही, बिल्कुल मेरा खुला आंगन हो, मेरा खुला सा मुझे सूरज दिखाई दे, उसकी किरणें मुझ पर पड़े और साथ ही मैं प्यार से चंदा मामा को आज भी इस उम्र में भी निहारना पसंद करती हूँ। आप क्या पसंद करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अरे वहाँ बहुत डर है भाई, बहुत डर। हाँ, सभी लोग सहमे सहमे से नजर आते हैं, कोई भी वहाँ मुस्कुराते ही नहीं हैं। सभी लोग बहुत ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, जहाँ से वो लोग कम लेकिन रोशनी जरूर झांका करती है। और वो भी रात को, दिन में पता नहीं ये लोग आखिर कहाँ गायब हो जाते हैं। आखिर ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? धीरे धीरे करके एक एक लिफ्ट से उतरता है, लिफ्ट का बटन दबाता है और अपनी गाड़ी को उठा करके किसी और चला जाता है। वापस फिर रात होने पर बड़े सहमे हुए से, बड़े थके हुए से, बड़े मायूस से अपने आप को बड़ा खुश दिखाने की कोशिश में लगे हुए वापस रात को घर वापस लौटते हैं। आखिर वो लोग कौन है